Okay, today we will start new topic convection currents working in nature. So how convection currents working in nature? Convection currents taking place in air and ocean water resulting in a number of natural phenomena. Some of them are explained below. जो convection currents होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? एयर और ओशन वाटर में उसका इफेक्ट दिखता है और उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके दे रखे हैं कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना। फर्स्ट वन इज सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड रीजन absorb more heat than ocean water making the land hotter। डे टाइम में जो लैंड रीजन होता है, लैंड एरिया, वो ज्यादातर हीट कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है देन ओशन वाटर से ज्यादा। मेकिंग द लैंड हॉटर, जिसकी वजह से जो जमीन होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो बिकम हॉटर देन द एयर अबव द ओशियंस। तो जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो और ज्यादा हॉट होती है देन द एयर अबव द ओशन। ओशन के ऊपर जो एयर होती है उससे ज्यादा। द एयर फ्रॉम द ओशियंस रशेस टुवर्ड्स the hot air from the land rises up and the cold air from the oceans rushes towards the land to occupy the space left by the hot air। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो लैंड की एयर होती है वो हॉट होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव होना शुरू कर देती है। जैसे ही एयर हॉट होती है तो उसका वेट लाइट हो जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और जो ओशियंस की एयर है जो कि ठंडी हवा है वो क्या होने लग जाती है, लैंड की तरफ उसमें जो स्पेस रह गया है एयर में उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आती है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द ओशियंस टू द लैंड कॉजेज सी ब्रिज। तो जो कन्वेक्शन करंट है ओशन से लैंड की तरफ मूव हो रही है, इट कॉजेज सी ब्रिज, इसके वजह से ही सी ब्रिज होता है। यू कैन सी इन फिगर दैट द वार्म एयर rises up and the cold air rushes towards the land to occupy the space, okay, left by the warm air। तो ये जो ठंडी हवा है वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव हो गई, तो जो स्पेस रह गया है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कूल एयर आ गई, जिस वजह से लैंड एरिया ठंडा हो जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज लैंड ब्रिज। During the night time, the land region lose heat faster than ocean water। रात के समय जो लैंड रीजन होता है उसमें से हीट और तेजी से निकलने लग जाती है, लूज करने लग जाता है देन ओशन वाटर। द एयर above the ocean the air above the ocean is warmer than that above the land। जो हवा होती है ओशन के ऊपर वो ज्यादा गर्म होती है देन दैट ऑफ द लैंड, लैंड से ज्यादा गर्म होती है ओशन की हवा। दस द वार्मर एयर अबव द ओशन राइजेस अपवर्ड, जिस वजह से जो ओशन की हवा है गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव होने लग जाती है। The colder air from the land rushes towards the ocean to occupy the space created। और जो लैंड के ऊपर जो हवा होती है कोल्ड होने की वजह से वो मूव करने लग जाती है ओशन की तरफ, कि जो वार्म एयर जो चली गई है उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू द ओशन कॉजेस लैंड ब्रिज। अब जो कन्वेक्शन करंट है लैंड से ओशन की तरफ मूव कर रही है, इसकी वजह से लैंड ब्रिज क्रिएट होता है। यू कैन सी इन फिगर दैट द ओशन से क्या होता है, वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव हो रही है और जो कोल्ड एयर है लैंड पे वो मूव हो रहा है ओशन के तरफ, कि जो ऑक्यूपाई स्पेस क्रिएट हुआ है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। इट कॉजेस लैंड ब्रिज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज earthquake।
The next topic is earthquake. You know that the core of the earth is very hot, nearly 6,000 degrees Celsius. Between the earth crust and core, the rocks and other material exist in their molten state are called the magma. जैसा कि आपको पता होगा कि अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, नियरली 6,000 डिग्री, और अर्थ के क्रस्ट और कोर के बीच में जो रॉक्स होते हैं या दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो मॉल्टन स्टेट के फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज नोन एज मैग्मा. Because of a large temperature difference between the earth's crust and the core, huge convection currents are set in the magma. इतना लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होता है अर्थ के क्रस्ट में और उसके कोर में, जिस वजह से ह्यूज कन्वेक्शन करंट सेट होता है मैग्मा के अंदर. द मूवमेंट ऑफ द molten magma due to convection under the earth crust result in an immense pressure under the land masses. ये जो मूवमेंट हो रही है molten magma की कन्वेक्शन की वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है लैंड मास के नीचे. Sometimes when the pressure becomes unbearable, some parts of the land masses slide past each other causing earthquake. और कभी कभार जब प्रेशर अनबियरेबल हो जाता है, मतलब उसे झेलना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ पार्ट्स होते हैं लैंड मास जमीन के जो आपस में स्लाइड पास्ट ईच अदर, मतलब खिसक जाते हैं, जिसके वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है. Now the second topic is ocean currents. The ocean water near the equator of the earth gets heated up by the sun directly, whereas this ocean water near the poles is colder. जो ओशन वाटर होता है इक्वेटर के पास, वो किससे हीट अप हो रहा है, किससे गर्म हो रहा है, डायरेक्ट सन की रेस से. एंड जो ओशन वाटर है पोल्स में, वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वहां सन की रेस नहीं पड़ती है. Due to this temperature difference, the ocean water at the surface of ocean moves from equatorial region to the polar region. इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ओशन वाटर होता है ओशन के सरफेस पे, वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ मूव करता है. while below the surface the water in the ocean moves from the polar region to equatorial region. but जो ओशन वाटर है सरफेस के नीचे की बात करें, वहां पे जो ओशन वाटर है वो पोलर रीजन टू इक्वेटोरियल रीजन मूव करता है. दिस कन्वेक्शन करंट्स इन द ओशन वाटर कॉजेस द ओशन करंट्स. इस वजह से, इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही जो ओशन वाटर में होते हैं ओशन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं. द ओशन करंट्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशन. और ओशन करंट्स की वजह से ही ओशन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. Yes, these are the ocean currents which help in maintaining the temperature of the ocean. Now, the uses of convection currents in our life. कि convection currents का हमारी जिंदगी पे क्या uses है? In our daily lives, we apply the principle of convection currents, that is hot fluid rising upwards and cold fluid sinking downwards to a number of situations. Some of them are. तो हमारी डेली लाइफ में हम कन्वेक्शन करंट्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज जो हॉट फ्लूइड होता है वो ऊपर की तरफ मूव होने लग जाता है. फ्लूइड मींस कि गैशियस और लिक्विड के कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स मूव होते हैं. और जो कोल्ड एयर होती है वो सिंकिंग, सिकुड़ के नीचे की तरफ मूव होने लग जाती है. सो फर्स्ट वन इज एयर कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स. जो एसी होते हैं are fitted at higher position on the wall of offices and homes so that the cold air generated by them moves downwards and be more effective in cooling the whole room quickly. जो AC होते हैं उन्हें walls पे, जो ऑफिसेस के वॉल होते हैं या घर के वॉल होते हैं, वहां पे हाई पोजीशन पे लगाया जाता है, जिससे कि उसमें उससे जो कोल्ड एयर फॉर्म हो रही है, ठंडी हवा निकल रही है, वो नीचे की तरफ मूव करते रहे और पूरे रूम को कुछ ही टाइम में ठंडा करते हैं.
the room heaters are placed at or near the floor of the room. जो रूम हीटर होते हैं हम उसे रूम के फ्लोर के पास रखते हैं एकदम. The air heated by them rises up, set in the convection currents in the room and heat up the air of the room quickly and uniformly. जिससे कि उसमें से जो गर्म हवा निकल रही है वो इजीली ऊपर की तरफ मूव होने लग जाए और रूम के अंदर जो कन्वेक्शन करंट है उसके थ्रू पूरे रूम को वो जल्दी से गर्म कर दे. The freezers inside the refrigerators are surrounded by the cooling pipes. जो रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजर्स होते हैं उसे किससे घेरा जाता है? कूलिंग पाइप से. एंड हैव द मिनिमम टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर भी कम से कम रखा जाता है. ऑल्सो द फ्रीजर्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर. और जो फ्रीजर्स होते हैं हमेशा रेफ्रिजरेटर के टॉप पे होते हैं, so as to easily circulate the cold air downwards and keep the refrigerator cool. जिससे कि उनमें से जो ठंडी हवा आ रही है डाउनवर्ड्स इजीली मूव करते रहे पूरे रेफ्रिजरेटर में और पूरे रेफ्रिजरेटर को कोल्ड रखें. So the next topic is radiation. The sun is the ultimate source of energy for our planet. It simply means that energy in the form of heat and light travels to our planet directly from the sun. Sun क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे प्लैनेट के लिए? सिंपली इसका मतलब है कि एनर्जी मतलब हीट और लाइट के फॉर्म में मिल रहा है डायरेक्टली सन के थ्रू. इट इज ऑल्सो वेरी वेल नोन दैट देयर इज नो direct contact between the sun and the earth and there is a lot of space between the two which does not contain even air. इसका मतलब क्या दिया है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सन और अर्थ के बीच में. लॉट ऑफ स्पेस दे रखा है दोनों के बीच में which does not contain, जिसमें कि हवा भी नहीं है. Then how does the heat from the sun reach us on the earth? तो किस तरह जो सन की हीट है अर्थ तक आती है? When the possibilities of the transfer of heat through both conduction and convection are ruled out. जबकि जो हमने दो प्रोसेसेस पढ़ लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन, वो दोनों प्रोसेस भी यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं. हीट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स रीचेस अस बाय अ मोड नोन एज रेडिएशन. सो ये जो सन की हीट है अर्थ तक आ रही है ये एक सोर्स के थ्रू है जिसको नाम दिया गया है रेडिएशन. द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. और इस रेडिएशन में हीट एनर्जी होती है जिसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं. थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम. थर्मल रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है सॉलिड लिक्विड और गैस टू ट्रेवल. ट्रेवल करने के लिए इसे तीनों में से किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो. और ये वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकता है. वैक्यूम विदाउट एयर. Any hot object, whether a solid, a liquid or a gas gives out thermal radiation. कोई भी hot object है चाहे वो solid हो, liquid हो, gas हो, उनमें से thermal radiation मिलती है. This is why the presence of a hot object in the surrounding can be felt. इस वजह से अगर हमारे आसपास कोई भी गर्म चीज रखी है तो हम फील कर सकते हैं even when there is no direct contact with it. चाहे हमारा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो बट ड्यू टू थर्मल रेडिएशन वी फील इट. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट एनी कांटेक्ट और मीडियम बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडिएशन. तो ये रेडिएशन की डेफिनेशन मिल गई कि हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही है कोल्ड बॉडी में विदाउट एनी मीडियम. इट इज नोन एज रेडिएशन. When we
sit in front of a heater or under the sun, we feel hot because we receive thermal radiation from them. अगर हमें हीटर के सामने बैठे हैं या सन के नीचे बैठे हैं तो हमें हॉट फील होता है बिकॉज वी रिसीव थर्मल रेडिएशन, क्योंकि थर्मल रेडिएशन मिल रही है हमें, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. When thermal radiation falls on object, the object absorb it and become hotter. जब थर्मल रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ऑब्जेक्ट उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, सोख लेता है, और इस वजह से वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. लेकिन जो हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग चीजों की अलग होती है, हर किसी की कैपेसिटी अलग है. द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन. तो जो हीट एब्सॉर्ब करता है, कितनी एब्सॉर्ब कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट की इन चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल किस चीज का बना है. मेटल्स एंड वाटर एब्सॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स. जो मेटल होते हैं या वाटर पानी, वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं बजाय नॉन मेटल्स के. नेक्स्ट वन इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. सेकंड चीज ये मैटर करती है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हीट से. इफ द सोर्स ऑफ हीट एंड द ऑब्जेक्ट आर क्लोजर, द ऑब्जेक्ट विल रिसीव मोर हीट. अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ हीट जिससे गर्मी मिल रही है वो पास है, आर क्लोजर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा. As the distance between the two increases, the heat received by the object decreases. और अगर उनके बीच का डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है कम से कम हीट ले पाएगा. डिक्रीजेस मतलब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी हीट एब्सॉर्बिंग की. नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. थर्ड चीज ये मैटर करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स दी एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन. कलर अफेक्ट करता है थर्मल रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को. डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर एज वेल एज गिव आउट मोर थर्मल रेडिएशन. जो डार्क कलर है वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब मोर एज वेल एज, ज्यादा एब्जॉर्ब भी करता है और ज्यादा रिलीज भी करता है थर्मल रेडिएशन को. और जो लाइट कलर होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब लेस एंड गिव आउट लेस थर्मल रेडिएशन, और कम से कम रिलीज करते हैं. दस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम. इसीलिए जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज्यादा रिलीज भी करता है. एंड गिव आउट मींस रिलीज भी करता है. वहीं अगर हम लाइट कलर की देखें, द वाइट कलर एंड द सिल्वर कलर एब्जॉर्ब मिनिमम. ये कम से कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट और कम से कम रिलीज करते हैं. नाउ गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स एंड पुअर एब्जॉर्बर्स आर पुअर रेडिएटर्स. गुड एब्जॉर्बर मतलब जो जितनी अच्छे से हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उतने अच्छे से रेडिएट मतलब कि रिलीज भी करेगा, और जो जितना कम एब्जॉर्ब करेगा वो उतना कम रिलीज करेगा. रेडिएटर्स मतलब रिवर्स, रिमूव करना. नाउ एक्टिविटी 6, take out 2 ice cubes from the same ice tray. Wrap one of them in a black piece of paper and the other in aluminum foil. 2 आइस क्यूब्स लेना है हमें सेम ट्रे से, एक को ब्लैक पेपर में रैप करना है और दूसरे को एल्यूमिनियम फॉइल में. प्लेस बोथ ऑफ देम इन द सन एट द सेम प्लेस. दोनों को हमें सन के नीचे रखना है. ऑब्जर्व देम आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करना है. See which one has melted out more. देखना है कि उनमें से कौन सा ज्यादा मेल्ट हो गया है. This experiment shows that black color absorb more heat because we see that dark color absorb more heat. That's why the ice in black paper melt more. इस वजह से जो ब्लैक पेपर में आइस हमने फोल्ड किया था आइस क्यूब, वो
मेल्ट हो गया ज्यादा। नाउ चॉइस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ, कि हम अपनी जिंदगी में कैसे कलर्स का चॉइस करते हैं। कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कलर हमारे जिंदगी में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सिंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड आउट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिमूव हो रही है, रेडिएट हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड कर रहा है। चॉइस ऑफ कलर ऑफ क्लोथिंग हमारे कपड़ों के कलर पे डिपेंड कर रहा है। अम्ब्रेलास पे डिपेंड कर रहा है। वॉल ऑफ द बिल्डिंग्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। शुड बी मेड इंटेलिजेंटली, क्या हम इनका सिलेक्शन ध्यान से करते हैं? सम इंटेलिजेंट एप्लीकेशन दैट आर जनरली यूज्ड आर, तो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सही से? We wear light colored clothes in summer because minimum heat is absorbed by them from the sun. हम समर के सीजन में लाइट कलर क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हल्के रंग के, जिसकी वजह से कम हीट एब्सॉर्ब हो उसमें और हमें कम गर्मी लगे। नेक्स्ट वन इज डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर, और जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको हम विंटर में ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज दे अब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करें अपने सराउंडिंग से डे टाइम में। नाउ ब्लैक क्लोथ शुड बी यूज्ड ओनली डे टाइम इन विंटर्स, जो काले कपड़े होते हैं उनका हमें खाली दिन में इस्तेमाल करना चाहिए विंटर्स के टाइम पे। एज ब्लैक इज अ गुड रेडिएटर ऑल्सो, जैसा कि ब्लैक गुड रेडिएटर भी है। इट विल गिव आउट मोर ऑफ द बॉडी हीट ड्यूरिंग नाइट्स एंड द यूजर विल फील कोल्डर। रेडिएटर भी है तो जितनी गर्मी हीट उसने एब्सॉर्ब की उतनी हीट वो रिलीज भी कर सकता है, तो रात के टाइम पे अगर हीट रिलीज करेगा तो हमें और ज्यादा ठंड लगेगी। द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक, जो बर्तन होते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उससे ब्लैक पेंट करते हैं। while the sides are kept sparkling bright, बट उसके जो साइड्स होते हैं, किनारे होते हैं, उनको स्पार्कलिंग ब्राइट लाइक गोल्डन कलर से पेंट किया जाता है। दिस इज डन सो एज टू एब्सॉर्ब द मैक्सिमम हीट थ्रू द बॉटम एंड रेडिएट गिविंग आउट मिनिमम फ्रॉम द साइड। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि सेंटर से वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करे और साइड से कम रेडिएट करे, मतलब रिलीज करें। Now, pipes of solar heaters and containers of solar cookers are painted black from outside so that maximum radiation from the sun could be absorbed. जो सोलर हीटर के पाइप हो गए या सोलर कुकर कंटेनर हो गया, उनको ब्लैक इसलिए पेंट किया जाता है अंदर से, जिससे कि सो दैट मैक्सिमम रेडिएशन, जितनी ज्यादा हीट उसमें से निकलने वाली है उतनी ज्यादा वो एब्सॉर्ब करे। Now, the radiators of cars and air conditioners are painted black to radiate away the heat. जो कार और एसी के रेडिएटर्स होते हैं जिसमें से कि हीट रिलीज होती है, उसे ब्लैक इसलिए पेंट किया जाता है जिससे कि हीट उससे इजीली रेडिएट हो सके, बाहर निकल सके। Now, black and white rough climber, which is active during the day, points its lower black belly towards the sun on cold morning. ये दिन के टाइम बहुत एक्टिव रहता है और इसका जो लोअर ब्लैक बेली है, ब्लैक कलर का जो इसका पेट है, वो सन की तरफ रहता है जब सुबह के टाइम मॉर्निंग में कोल्ड रहता है टेम्परेचर। Now, second one is Labrador. Is a breed of dogs originated from Alaska, an extremely cold land. ये एक डॉग की प्रजाति है अलास्का की, जो कि एक ठंडे एरिया पे रहता है। As a winter condition at Alaska get more intense, the nose of Labrador becomes lighter and lighter in shade so as to minimize the loss of body heat. तो उसकी जो नाक है वो हल्की से हल्की हो जाती है जिससे कि इसकी बॉडी से कम हीट रिलीज हो।